हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान इसके 5वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पहले 3 श्लोकों में भगवान ने परम गुह्य ज्ञान की महिमा का वर्णन किया था कि राजगुह्यम, राज विद्या, राजगुह्यम इत्यादि। और चौथे श्लोक से भगवान इस राज विद्या, राजगुह्यम का जो ज्ञान है उसको कहना प्रारंभ कर रहे हैं। तो श्लोक में प्रवेश करने से पूर्व हम गीता महात्म्य से कुछ श्लोकों का श्रवण करेंगे। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता महात्म्य 2। तो देखिए, निष्ठा और गंभीरता पढ़ ही रहे हैं, आपने समय निकाला है तो गंभीरता से इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होता है, पूर्व दुष्कर्मों का फल व्यक्ति को नहीं भोगना पड़ता। गीत्राशये हम तिष्ठामि गीता में परमं गृहम् गीता ज्ञानम समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयामि हम। श्री भगवान बताते हैं, वैष्णवी तंत्र सार में भगवद गीता की महिमा का गान करते हुए भगवान बोलते हैं, मैं गीता के भीतर विद्यमान हूँ तथा गीता मेरा परम धाम है। मैं गीता के नित्य ज्ञान द्वारा ही तीनों लोकों का पालन करता हूँ। तो आइए अब हम गीता श्रवण करते हैं। पिछले श्लोक में अर्थात चौथे श्लोक में आपने क्या पढ़ा था, भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। तो बताते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। आपने क्या पढ़ा था कि भगवान की जो शक्ति है समस्त सृष्टि में फैली हुई है और सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति में ही टिकी हैं। अब यहाँ से हम अब अगला श्लोक जो है वो पढ़ेंगे। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो न च मत्स्थानि भूतानि न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो भूतभृन्नश्च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। ममात्मा भूतभावनः। जी माता जी। अनीता माता जी आप गाएं। न च मत्स्थानि भूतानि न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो भृन्नश्च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। ममात्मा भूतभावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन करता हूँ अर्थात भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। कितना स्पष्ट भगवान कहते हैं। भगवान बता रहे हैं कि मेरे योग ऐश्वर्य को देखो कि मैं किस प्रकार से, यद्यपि सारी जीवों को मैं पालन कर रहा हूँ, सब कुछ को मैं धारण किया हुआ हूँ, फिर भी मैं उससे पृथक हूँ, उससे असंग रहता हूँ। तो ये किस प्रकार हो रहा है, मेरे योग ऐश्वर्य से हो रहा है। जैसे इसको सिंपल से उदाहरण से समझिए, जो डायरेक्टर है जो मूवी बनाता है, एक डायरेक्टर जो मूवी बना रहा है, तो वो मूवी के भीतर नहीं है, वो मूवी को शूट कर रहा है तो बाहर है। उसी प्रकार से भगवान ये सब सृष्टि जगत जो ब्रह्मांड है इनकी सृजनकर्ता तो है, केवल दृष्टि मात्र से वो ये सब कर लेते हैं, अपने संकल्प मात्र से सभी ब्रह्मांडों की वो सृष्टि कर लेते हैं और इनसे अलग उनका अस्तित्व है। ठीक है, अन्वय में थोड़ा और स्पष्ट होगा। अन्वय में चलते हैं। मैं अर्थात मेरे ऐश्वरम योगम अर्थात असाधारण योग ऐश्वर्य को पश्य देखो। किसको कह रहे हैं, अर्जुन जी को बोल रहे हैं, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। योग ऐश्वर्य, योग का अर्थ बताया जाता है ऐसा चीज जिससे अघटन घटन पटनी, ऐसा चीज जो घटित नहीं होने वाला हो वो भी घटित हो जाए, ऐसी उनके पास शक्ति है। तो इस प्रकार की असाधारण योग ऐश्वर्य से ऐसा संभव है। भूतानी च समस्त भूत भी न मत्स्थानी अर्थात मुझ में स्थित नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं कि समस्त भूत, भूत का अर्थ यहाँ पर आपको लेना होगा जैसे पंचमहाभूत और जीव भूत जो जीवात्मा है वो भी,
वो क्या है, वो भगवान में स्थित नहीं है। अरे पिछले श्लोक में तो कहा था कि मत्स्थानी सर्वभूतानि, सभी जो जीव मुझ में स्थित है, और इसमें कहते हैं कि समस्त जो भूत हैं वो मुझ में स्थित नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, इसको आप इस उदाहरण से समझिए। वस्तुतः सब कुछ भगवान में स्थित है, अर्थात भगवान में आश्रित है, और भगवान में स्थित नहीं है, इसको कहने का अर्थ है कि ये वस्तुएं मेरे द्वारा सृष्ट होती हैं, वह मुझ में नहीं रहती। जिस प्रकार घट में जल रहता है, जैसे घड़े में जल रहता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जल घड़े में स्थित है ना। तो घड़ा घड़ा जो है सब कुछ जल को धारण किए हुए है, ठीक है। ऐसे भगवान इस जगत को धारण नहीं किए हुए हैं। समझ रहे हैं भाषा को? भगवान इससे अलग है। जैसे घड़े में पानी भरते हैं तो घड़ा उस पानी को धारण किए हुए है ना। तो जल उस घड़े में स्थित है, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से ये उदाहरण दिया गया, वैसे भगवान सृष्टि को धारण किए हुए नहीं है। सब कुछ उनकी शक्तियों पर टिका हुआ है, फिर भी भगवान उससे अलग हैं, ये कह रहे हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि भगवान सब कुछ पकड़ के बैठे हैं पूरी सृष्टि को, इससे अलग भगवान हैं। सब कुछ उनकी शक्ति पर टिका है। इतना समझ पा रहे हैं? ठीक है। फिर कहते हैं मम आत्मा, अर्थात मेरा स्वरूप, भूत भृत अर्थात भूतों को धारण करने वाला, भूत भावना अर्थात भूतों का पालन करने वाला है, न भूतस्थ किंतु मैं भूतों में अवस्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं इनसे पृथक हूँ। तो भगवान यद्यपि सृष्टि करते हैं अपने संकल्प मात्र से, फिर भी वो इससे अलग है, पृथक रहते हैं। तो आशा कुछ समझ आया होगा आपको। अब जैसे इसको देखिए, भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं इस भौतिक सृष्टि से परे हूँ, उससे यद्यपि मैं सब सृष्टि करता हूँ संकल्प मात्र से, लेकिन मैं इससे परे हूँ। तो यहाँ पर एक बात और समझनी होगी कि जो सृष्टि है उसके नियम भगवान पर लागू नहीं होते। तो भगवान ने कहा ना मैं इससे परे स्थित हूँ, तो सृष्टि के भीतर जो नियम है वो भगवान उन सभी नियमों में बंधने वाले नहीं है। जैसे कि ट्रैफिक लाइट होती है ना, ट्रैफिक सिग्नल पर सड़क पर चलने वाली जो गाड़ी है उस पर नियम लागू होते हैं। यहाँ पर रेड लाइट पर रुकना चाहिए, हरी बत्ती पर आगे बढ़ना चाहिए, ये सड़क पर चलने वाली गाड़ी के लिए नियम है। लेकिन जो आकाश में उड़ने वाला प्लेन है उसके लिए ये नियम नहीं है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से भगवान पर इस जगत के कोई भी नियम जो है वो लागू नहीं होते हैं। जो कर्म का बंधन है ये सब भगवान पर नहीं लगता है। और रजोगुण तमोगुण सतोगुण इससे परे हैं भगवान, ठीक है। इसको आपने कल भी श्लोक में समझा था, ये राजा और सरकार वाले उदाहरण से, तो मैं समझ रही हूँ वो तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि सरकार है, राजा है, किसी सरकार का अध्यक्ष है, तो सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य है, ये आपने सुना था। और विभिन्न उस सरकार में विभिन्न प्रकार के विभाग भी हैं। हर विभाग जो है उसकी प्रगति राजा की क्षमता पर निर्भर करती है। तो भी हम राजा से ये आशा नहीं करते हैं कि वो प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। उसी प्रकार से सब कुछ भगवान की शक्ति में ही स्थित है, तो भी हम ये भगवान से एक्सपेक्ट नहीं करते कि भगवान उसमें विद्यमान होंगे। भगवान उससे पृथक हैं, ठीक है। जैसे राजा सब कुछ अपने नियमों के द्वारा नियंत्रित कर रहा है, लेकिन अपनी सरकार से अलग उसकी सत्ता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। तो तात्पर्य हम आज प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पूर्व हम आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद बलदेव विद्याभूषण जी द्वारा। उन्होंने क्या तात्पर्य लिखा, बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा, बहुत आसान शब्दों में है, तो आप इसे समझ पाएंगे। तो यदि पूछा जाए भगवान से, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड का भार आप धारण करते हैं, तो इससे तो आप बहुत थक जाते होंगे ना। भगवान कह रहे ना मैं सब कुछ धारण करता हूँ, सबका पालन करता हूँ। तो ये भगवान से यदि प्रश्न पूछा जाए, इतना भार आप धारण करते हैं, पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं, आप थक जाते होंगे। तो भगवान बता रहे हैं जो वस्तुएं मेरे द्वारा सृष्ट होती हैं वे मुझ में नहीं रहती हैं, जिस प्रकार की घट में जल रहता है। नचमस्थानी भूतानी, अर्थात भगवान बता रहे हैं यद्यपि मैं सृष्टि कर रहा हूँ, लेकिन ये जो सृष्टि है उसको मैं अपने ऊपर ऐसे धारण नहीं करता हूँ जैसे कि घड़े में पानी होता है। आप समझ रहे हैं? जैसे घड़े अपने भीतर पानी को धारण करता है, वैसे भगवान इस पूरी सृष्टि को धारण पकड़े हुए नहीं है, ठीक है। तो
इसीलिए उनको कोई श्रम नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं पश्चिम में योग में ऐश्वर्य, मेरे योग ऐश्वर्य से इस प्रकार होता है। कौन सी शक्ति से? उनकी संकल्प शक्ति से ऐसा हो पा रहा है, सत्य संकल्प शक्ति। परंतु पिछले श्लोक में आपने कहा था कि सारी वस्तुएं आप में स्थित हैं, और अब इस श्लोक में आप अपनी ही बात का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि सब कुछ आप में नहीं है। आप समझ रहे हैं? पिछले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? मत स्थानी सर्वभूतानि, सारी वस्तुएं सारे जीव मुझ में स्थित हैं। भगवान ने बोला लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, पिछले श्लोक में कहा था। और अभी क्या कहते हैं कि सब कुछ आप में नहीं है, मतलब सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं है। ये बात समझ आ रही है? तो इसके उत्तर में भगवान बताते हैं कि ये समझो कि ये मेरा अचिंत योग शक्ति है। तो ऐसा हो पा रहा है मेरी अचिंत योग शक्ति के कारण। तो योग शब्द का अर्थ पहले समझाया जा रहा है कि योग शब्द का अर्थ क्या है? वह साधन जिसके द्वारा कोई बहुत कठिन कार्य को संपादित किया जा सके, उसको योग कहते हैं। योग शब्द यहाँ भगवान के स्वरूप को इंगित करता है, जो अचिंत शक्तियों से युक्त होता है, और उनमें से एक है उनकी सत्य संकल्पता शक्ति, अर्थात जो वो चाहते हैं वह बिना प्रयास के पूर्ण हो जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि हाँ, उन्होंने दोनों बात कही, वो दोनों बात सत्य है। सब कुछ भगवान में स्थित है और सब कुछ भगवान में स्थित नहीं है। इसका क्या अर्थ है? दोनों बात सत्य है। कैसे सत्य है? भगवान के योग ऐश्वर्य से। तो भगवान अपने सत्य संकल्प से ऐसा करते हैं। कैसे करते हैं? भगवान क्या कहना चाहते हैं? सब कुछ उन पर आश्रित है। ये तो समझ आ रहा है, सब कुछ भगवान पर आश्रित है, ये बात समझ आ रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि सब कुछ मुझ में स्थित नहीं है, मतलब भगवान इससे अलग अस्तित्व में रहते हैं। क्या मैं समझा पा रही हूँ? जैसे सब कुछ भगवान की शक्ति में ही स्थित है, ठीक है, सब कुछ भगवान की शक्ति में ही स्थित है, और भगवान इससे पृथक रहते हैं। चित्र में आई थिंक समझ आएगा। देखिए, ये समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि हो गई है, लेकिन भगवान इससे अलग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो, या यहाँ पर भी आप भगवान को देख सकते हो। वो जैसे एक घड़ा, अब इसको माता जी लोग आराम से समझेंगे। अगर आपको बोला जाए कि आप रोटी बनाओ तो आप बहुत आसानी से बना लोगे ना, लेकिन यदि आपको बोला जाए कि आटे को बिना स्पर्श किए बनाओ, तब मुश्किल हो जाएगा ना, आटे को बिना छुए बनाना है। तो वैसे ही भगवान सृष्टि तो करते हैं, लेकिन बिना स्पर्श किए, दूर से ही, अपने संकल्प मात्र की शक्ति से, अपने सत्य संकल्प की शक्ति से ही वो ऐसा कर देते हैं, दूर से ही। इसीलिए कह रहे हैं पश्चिमे में योगम ऐश्वर्यम, मतलब मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। हाँ, तो इस प्रकार बता रहे हैं। तो ऐसे भगवान बिना प्रयास के जो चाहे वो कर सकते हैं। भगवान अब इस विषय को स्पष्ट करते हैं, मैं सभी जीवों का पालन और रक्षण करता हूँ, परंतु मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि अपने मन के द्वारा ही मैं उन सभी का पालन कर लेता हूँ। तो जैसे आटे का एग्जाम्पल दिया, आप रोटी बनाते हो तो आपको स्पर्श करना पड़ता है, लेकिन भगवान ये पूरी सृष्टि करते हैं, इसका पालन भी कर लेते हैं, ये दूर से ही हो जाता है। भगवान को स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल अपने मन से, अपनी संकल्प शक्ति से ही भगवान समस्त पूरे ब्रह्मांड को धारण भी कर लेते हैं, उसका पालन भी कर लेते हैं। इस प्रकार से बताया जा रहा है। अपनी अद्भुत योग शक्ति अर्थात सत्य संकल्प शक्ति के द्वारा मैं उनका पालन और रक्षण करता हूँ। मुझे इसके लिए अपने शरीर के द्वारा कार्य नहीं करना होता। ये अब स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि भगवान अपने शरीर से ही सारे ग्रहों को और रोक के बैठे हैं, या सूर्य को हर सुबह कहते कि देखो अभी सुबह हो गई है, तुमको उदित होना है मंदिर में। सारी नियम तो सूर्य के हिसाब से ही होते हैं, ऐसा नहीं करना पड़ता उनको। तो अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा ही वो समस्त ब्रह्मांडों का पालन कर लेते हैं, सबका रक्षण कर लेते हैं। अपने शरीर के द्वारा उनको कार्य नहीं करना होता। कैसे करते हैं वो? अपने सत्य संकल्प शक्ति से। यहाँ पर श्रुति भी इस तथ्य की पुष्टि करती है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचंद्रम असौ विदितो तिष्ठत, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्याव आपृथिव्यो विधृते तिष्ठतः, अर्थात उन अक्षर भगवान की आज्ञा के कारण ही हे गार्गी सूर्य और चंद्रमा अपने स्थान पर रहते हैं। गार्गी उनका नाम है जिनसे बात कर रहे हैं।
तो बता रहे हैं कि भगवान की आज्ञा के कारण ही सूर्य और चंद्रमा अपने स्थान पर रहते हैं। उन अक्षर भगवान की आज्ञा से ही स्वर्ग और पृथ्वी अपने स्थान पर रहते हैं, अर्थात भगवान ही सब कुछ को धारण किए हुए हैं, भगवान ही सब कुछ का पालन कर रहे हैं। लेकिन वो उनको जो है अपने शरीर का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता, वो केवल अपने संकल्प मात्र से ही सब कुछ करने में सक्षम है। यद्यपि भगवान के मन और शरीर में कोई भेद नहीं है, फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा किया जाता है और यह विशेष शक्ति से होता है। तो भगवान के मन और शरीर में कोई भेद नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि वो अपने शरीर से नहीं करते, अपने मन में केवल संकल्प करते हैं। तो हमको समझाने के लिए बोला जा रहा है कि शरीर से नहीं करते, मन में संकल्प करते हैं, ताकि हम समझ पाए। पर उनके शरीर और मन में कोई भेद नहीं है, ये बताया जा रहा है, और ये उनकी विशेष शक्ति से हो पाता है। तो भगवान अत्यंत ऐश्वर्यशाली है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, और भक्त इसको सहज ही स्वीकार करते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, है ना। एक बहुत बड़े वृक्ष को भी भगवान एक छोटे से बीज में भर देते हैं। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने आसपास भगवान का ऐश्वर्य देख ही रहे हैं। आइए अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है कि अब आप इसको बड़े आसानी से समझ पाएंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं, भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मत्स्थानी सर्वभूतानी, जैसा कि पिछले श्लोक में उन्होंने कहा। पिछले श्लोक में क्या कहा? सब कुछ भगवान पर आश्रित है। इतना तो सब समझ रहे हैं। इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। तो जो दूसरी बात भगवान ने बोला कि नचमस्थानी भूतानी, की सब कुछ मुझ में स्थित नहीं है, इसका अर्थ क्या है कि इसका एक अर्थ यह है कि डायरेक्टली भगवान उत्तरदायी नहीं है, अर्थात इस जगत का पालन और निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। मतलब यद्यपि सब कुछ उन पर ही आश्रित है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कि यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में मौजूद हो। जैसे राजा और सरकार का एग्जाम्पल ये दिया गया था। हर एक विभाग की प्रगति राजा की क्षमता पर निर्भर करती है, लेकिन राजा से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो हर विभाग में उपस्थित रहे। उसी प्रकार से हम भगवान इस प्रकार से उत्तरदायी नहीं है प्रत्यक्ष रूप से सबके पालन और निर्वाह के लिए। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण का इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हों। क्या समझाना चाहते हैं कि एक रोमन देवता के विषय में वर्णन आता है जिनका नाम एटलस है। उनका चित्र इस प्रकार से देखा जाता है कि वो एक बड़ा सा गोला उठाए रहते हैं। जो उनकी उसमें मान्यता क्या रहती है कि वो इस प्रकार से धरती को उठाए हैं, और ये जो व्यक्ति हैं बड़े थके हुए लगते हैं कि अरे मतलब बहुत भार हो रहा है, बहुत भार उठा के रखा है इन्होंने। हम प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा चित्र हमको अपने मन में नहीं लाना चाहिए कि भगवान ऐसे बहुत भार करके इस पूरी सृष्टि को धारण किए हुए, ऐसा नहीं है। इसको प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। मुझे लगता है ये बात अब सबको समझ जानी चाहिए। तो दोनों अगर चौथे और पांचवें श्लोक को मिलाकर समझेंगे कि सब कुछ मुझ में स्थित है फिर भी मुझ में स्थित नहीं है, का कहने का अर्थ यही है कि सारी वस्तुएं मुझ में टिकी है, मुझ में आश्रित हैं, फिर भी मैं उनसे अलग रहता हूँ। सब कुछ मुझ में स्थित है, ठीक है, फिर भी मैं उनसे अलग हूँ। ये बात सबको समझ आ रही है। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं, वे पृथक स्थित हैं। ये सब समझ आ रहा है कि विभिन्न प्रकार के लोग हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। तो जितने भी ब्रह्मांड है ये सब अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, ठीक है, और ये सब भगवान की शक्ति से हो रहा है। अंतरिक्ष क्या है? भगवान की शक्ति है। तो उसी में ही सारे जो ब्रह्मांड सब लोग हैं ये स्थित हैं, ठीक है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं। ये सब समझ आ रहा है। उससे पृथक स्थित, उससे अलग स्थित हैं भगवान। इतना तो सब समझ रहे हैं। ये तो चित्र से समझ आ जाएगा। देख लो, यहाँ पर जितने भी ब्रह्मांड हैं ये अंतरिक्ष में स्थित हैं, लेकिन भगवान इनसे पृथक हैं। चाहे आप गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में देख लीजिए, चाहे भगवान श्री कृष्ण के रूप में ले लीजिए, भगवान उससे पृथक मतलब अलग हैं। ये बात सब समझ गए होंगे अब। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत शक्ति पर टिके हैं,
किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक हूँ। यही बात है अगर हम चौथे श्लोक और पांचवें श्लोक को समझें तो। सब कुछ मुझ में स्थित है, अर्थात सब कुछ, सारे पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं और फिर भी वो मुझ में स्थित नहीं है, अर्थात मतलब मैं भगवान के रूप में उनसे अलग हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे भगवान के रूप में वो स्थित हों, मैं उनसे अलग हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है, ऐसा ऐश्वर्य जो हमारे भौतिक चिंतन के परे है। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज्यते नेन दुर्घटेषु कार्येषु, अर्थात परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। तो भगवान जो है अपनी शक्तियों के प्रदर्शन से कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी आश्चर्य प्रकट कर सकते हैं। जैसे अपने आसपास अपने पेड़ को उगते हुए देखा है, अपने पेड़ को, एक छोटे से बीज से एक बहुत बड़ा पेड़ प्रकट हो जाता है कुछ समय में ही। तो ये एक प्रकार का आश्चर्य नहीं देखते हो, एक छोटे से बीज से एक बड़ा सा पेड़ हो गया अगर उसे ऑब्जर्व करते हैं तो ये भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। ये छोटा सा उदाहरण दिया जा रहा है। उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांडों की सृष्टि कर देना, सूर्य की सृष्टि कर देना। देखिए सब साइंटिस्ट मिल करके बोले हम एक ऐसा बल्ब बनाएंगे जो पूरे शहर को प्रकाशित करे। तो ये अगर ऐसा बन पाए तो ये उनका ऐश्वर्य होगा, लेकिन बना क्यों नहीं देते वो एक ऐसा बल्ब जो सूर्य के बराबर हो, है ना। तो भगवान ने एक ऐसा बल्ब बनाया था, सूर्य, जो हमेशा प्रकाशमान रहता है और जो कभी फ्यूज नहीं होता, उसमें लाइट हमेशा बनी रहती है कि नहीं। तो आगे चलते हैं। तो भगवान अपने ऐश्वर्यमय शक्तियों से कुछ भी कर सकते हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए, अर्थात भगवान जो है विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है, वो अपनी शक्तियों के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान अपने सत्य संकल्प की शक्ति से ही ये सब कुछ करने में समर्थ है। तो जब वो सृष्टि कर रहे हैं तो उनको ऐसे नहीं है कि अपने हाथ से वो पूरी सृष्टि को बना रहे हैं, ऐसे नहीं है। केवल अपने मन में संकल्प मात्र से उन्होंने पूरी सृष्टि कर दी। भागवत में वर्णन आता है, वो केवल दृष्टिपात करते हैं, केवल सोए हैं, केवल देखते हैं केवल देखने मात्र से उन्होंने इतना ब्रह्मांडों की सृष्टि कर दी। और उनमें से एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। हम जिस ब्रह्मांड में, उसी में देखिए 14 भुवन है, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ऊपर के सत्य लोक, लोक, तप लोक आदि जो लोग हैं, सबकी सृष्टि हो गई। आप समझ रहे, वो केवल दृष्टिपात से भगवान ये सब करने में सक्षम है। और क्या ही कहा जाए, मतलब। और भौतिक ब्रह्मांड तो उनके पूरी शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं है, उनकी उनकी शक्ति के एक अंश का, एक छोटे से अंश का प्रदर्शन है बस। तो भगवान कितने कमाल के व्यक्ति है ना। हम जिनकी आराधना करते हैं या जिनको आप भोग लगाते हो, वो भले आपको छोटे से विग्रह रूप में दिख रहे हैं, लेकिन वो है परम ऐश्वर्यशाली, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उनकी सत्य संकल्प की शक्ति बता रहे हैं। अगर भगवान संकल्प ले लेते हैं तो कुछ भी हो सकता है। अघटन घटन पटनी, जो चीज घटित नहीं होने वाली होती है, उसको भी भगवान घटित करा देते हैं। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालन तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। अब तो प्रभुपाद जी ने कितने स्पष्ट तरीके से लिखा है कि हाँ, यद्यपि वो पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि को धारण करते हैं, लेकिन सृष्टि का स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। तो भगवान की परम इच्छा से हर वस्तु का सृजन होता है, उसको भगवान धारण करते हैं, पालन करते हैं और उसका संहार होता है। सब भगवान की इच्छा से होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा कि हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि ये परमात्मा है। जैसे यहाँ पर सत्य संकल्प की शक्ति का वर्णन किया गया है कि भगवान अपनी सत्य संकल्प की शक्ति से ऐसा करते हैं। तो हम यही सोचे ना कि संकल्प और विकल्प की शक्ति तो मन में होती है, मन के द्वारा व्यक्ति संकल्प और विकल्प करता है कि मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो हम सोचते हैं ना, हमारा भौतिक शरीर और हमारा मन, ये तो दो अलग अलग चीज है ना। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है, क्योंकि वे परमात्मा है।
साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न हैं तो भी प्रत्येक वस्तु उन पर आश्रित है। अब ये लाइन सब समझ रहे हैं? वे भौतिक जगत से भिन्न हैं, हाँ, प्रत्येक वस्तु उन पर आश्रित है, अर्थात प्रत्येक वस्तु जो है भगवान की शक्ति पर ही टिकी हुई है। ठीक है, यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। ठीक है, सब समझ रहे हैं? तो भगवान अपनी योग शक्ति के द्वारा अपने अपने शक्तियों के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए, ये समझना जिसके लिए जिनको मुश्किल लग रहा है, तो भक्त ये समझता है कि मैं भगवान को नहीं समझ सकता, वो इस कंक्लूजन पर पहुंच जाता है, और यही सही समझावट है। क्योंकि आप देखिए, असीमित भगवान है, भगवान असीमित है, असीमित शक्तियों से युक्त है, और हम अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो हम एक असीमित व्यक्ति को, जिसके पास असीमित शक्तियां हैं, जो असीमित ऐश्वर्यों से युक्त है, उसको कोई सीमित बुद्धि वाला कैसे समझ सकता है? भक्त उसको सहज ही स्वीकार कर लेते कि हाँ, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके साथ तात्पर्य तो यहाँ पर पूर्ण होता है, और अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे परम पूज्य श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज के तिरोभाव तिथि पर। इनकी तिरोभाव तिथि कल थी, पर हम इस पर चर्चा नहीं कर पाए थे कल, तो थोड़ा आज चर्चा कर रहे हैं। एक भक्त का प्रश्न है, थोड़ा हम लास्ट में आपके प्रश्न को देखेंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज जो होते हैं, ये दक्षिण भारत में वेंकटेश्वर जी, जो कि रंगनाथ भगवान के पुजारी होते हैं, उनके घर इनका जन्म होता है। चतुर्मास का समय होता है, तब महाप्रभु साक्षात गौर हरि जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे होते हैं, तब वे रंगनाथ मंदिर में जाते हैं। उस वक्त चातुर्मास का समय होता है। तो अब चातुर्मास के समय पर जो संत लोग हैं, उस वक्त यात्रा नहीं करते थे, क्योंकि इतनी सुविधा नहीं थी। जैसे आजकल तो रोड्स बन गई हैं, पहले तो मिट्टी के रास्ते थे, तो सब जगह कीचड़ कीचड़ हो जाता था। तो संत लोग एक ही जगह रहकर चारों महीने भजन किया करते थे। तो चातुर्मास का समय था, तो महाप्रभु दक्षिण भारत में रंगनाथ जी के मंदिर में थे। तो वो सोच रहे थे कि अब मैं कहाँ आश्रय लूं, इस प्रकार से वो सोच रहे थे। तब रंगनाथ जी के एक पुजारी वेंकटेश्वर जी, वो उनके समक्ष आते हैं और वो कहते हैं कि आप इस दास की कुटिया में विराजिए। इस प्रकार से वेंकटेश्वर जी, जो रंगनाथ जी के पुजारी हैं, वो उनको अपने घर लेकर जाते हैं। तो वेंकटेश्वर जी के घर में उनके बालक होते हैं गोपाल भट्ट गोसाई जी महाराज, जिनकी आयु टीकाकार 11 वर्ष की बताते हैं। तो 11 वर्ष के होते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज तब, और तब उनको साक्षात गौर हरि की सेवा का अवसर प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि गौरांग महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार हैं। तो कृष्ण ही हैं वो, और राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को उनकी सेवा का अवसर तब प्राप्त हुआ था। तो जब समय बीतता है, और जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज 30 वर्ष के होते हैं, और तब वो वृंदावन में भजन कर रहे होते हैं, और परम पूज्य श्री रूप गोस्वामी जी और परम पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी के अनुगत्य में, तब उनको ये स्वप्नादेश होता है कि यदि तुम मेरे दर्शन करना चाहते हो तो तुम नेपाल चले जाओ। तो इस प्रकार से स्वप्न में महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को कहते हैं कि यदि आप मेरा दर्शन करना चाहते हो तब आप नेपाल चले जाओ। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो है आज्ञा अनुसार नेपाल के लिए चलते हैं। तो नेपाल जब वो जाते हैं, तब वहां वे गंडकी नदी में स्नान करते हैं। तो गंडकी नदी में जब वो स्नान करते हैं, तब वो देखते हैं कि जो उनका मिट्टी का पात्र है, वो स्नान करते हैं, मिट्टी के पात्र में जल भरते हैं, तो वो देखते हैं कि 12 शालिग्राम उसमें प्रवेश कर गए हैं। तो वो वापस से जल को फिर से प्रवाहित कर देते हैं, फिर से डुबकी लगाते हैं, फिर अपने मिट्टी के पात्र में जल भरते हैं, तो फिर देखते हैं इसमें 12 शालिग्राम फिर आ गए, तो फिर से उनको प्रवाहित कर देते हैं, और फिर से डुबकी लगाते हैं और थोड़ा जल भरते हैं मिट्टी के पात्र में। अभी भी देखते हैं कि 12 शालिग्राम जो है वापस उनके मिट्टी के पात्र में आ गए हैं। तब वो भगवान की इच्छा समझकर उन 12 शालिग्राम को अपने साथ लेकर वृंदावन आते हैं। तो जब वृंदावन में परम पूज्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आते हैं, तो वो शालिग्राम शिला की बड़े प्रेम से सेवा करते हैं, तुलसी चंदन उनको अर्पित करते हैं, और बड़े भक्ति पूर्वक भावपूर्वक उनकी सेवा करते हैं।
तब उनके हृदय में ये इच्छा आती है कि हाँ, ये तो अच्छा है कि मेरे पास साक्षात शालिग्राम भगवान है। जब शालिग्राम के रूप में भगवान होते हैं तो उनको इंस्टॉल करने की, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है, पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित भगवान है वो। तो वो प्रसन्न थे कि मेरे पास भगवान की सेवा है, भगवान इस प्रकार से मेरे सामने है। तो तब क्या होता है, उनके हृदय में इच्छा होती है कि मैं अपने भगवान की का सुंदर श्रृंगार करूं। है तो सेवा तो है, लेकिन श्रृंगार नहीं कर सकता हूं मैं इनका। तो वो क्या करते थे, कभी कभी वो दूसरे मंदिरों में चले जाया करते थे, जैसे राधा गोपीनाथ जी के मंदिर में, राधा गोविंद देव जी के मंदिर में, या मदन मोहन देव जी के मंदिर में चले जाया करते थे। वहां पर वो उनका सुंदर सुंदर श्रृंगार करने की सेवा किया करते थे। तो इस प्रकार से एक दिन एक व्यापारी आता है, और व्यापारी गोपाल भट्ट गोस्वामी, सभी सभी गोस्वामियों को वो कुछ कुछ वस्त्र प्रदान करता है उनके श्री विग्रह की सेवा हेतु। तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास भी वो व्यापारी आता है और उनको कुछ अ, वस्त्र प्रदान करता है उनके श्री विग्रह के लिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी पहले मना करते हैं, कि वो कहते हैं मेरे श्री विग्रह तो गोल गोल से हैं, शालिग्राम है, तो ये आपके जो आभूषण है ये सब कैसे पहनेंगे, तो मना कर देते हैं। फिर भी व्यापारी बहुत अनुनय विनय करता है कि नहीं, आप ले लीजिए, मैं बड़े प्रेम से लाया हूँ, बड़े भाव से लाया हूँ, आप स्वीकार कर लीजिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो है उनको रख लेते हैं। अब उनके हृदय में भी इच्छा आती है कि काश जो है मैं भगवान की सेवा कर पाता, उनका सुंदर श्रृंगार कर पाता, उनको सुंदर सुंदर तरीके से सजा पाता। उनके हृदय में इच्छा होती है। तब वो बड़े ही इस भाव में रुदन करते हैं, रोते हैं, और कहते हैं भगवान से कि आप नरसिंह भगवान के रूप में आप प्रहलाद जी के लिए प्रकट भये थे। इस उस वक्त वो दिन भी नरसिंह चतुर्दशी का ही होता है। तब वो नरसिंह भगवान कैसे स्मरण कर रहे होते हैं कि कैसे नरसिंह भगवान अपने शुद्ध भक्त के लिए प्रकट भये थे। तो वो अपने भगवान से, अर्थात शालिग्राम भगवान से भी इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि आप भी मेरे लिए जो है इस प्रकार से, मैं चाहता हूँ कि मैं आपका सुंदर ढंग से श्रृंगार करूँ, ऐसी इच्छा उनके समक्ष वो प्रकट करते हैं। और बहुत रोते हैं, खूब रोते हैं। तो उस दिन वो रोते हैं, और इस प्रकार से रात्रि के समय पर जो अपने शालिग्राम है उनको उनके पास एक पात्र होता है, उसमें रख करके वो पेड़ की डाल पर लटका देते हैं, और फिर वो सो जाते हैं, क्योंकि उनके पास तब अधिक सुविधा नहीं थी। पेड़ की डाल पर ही वो लटका के सो गए। जब सुबह उठते हैं तब उनको दिखता है कि पेड़ की डाल थोड़ी में जो उनका पात्र है वो पूरा भर गया है, कुछ भारी सा है। तो उनको पहले लगता है कि ये कहीं सांप तो नहीं है, उनको ऐसा संदेह होता है। बट फिर वो थोड़ा सा उसके करीब जाके खोलते हैं, तब वो उनको दिखता है कि अरे, उनके जो शालिग्राम है, उनके 12 शालिग्राम में से एक शालिग्राम जो है उन्होंने बहुत सुंदर सा रूप धारण किया, एकदम त्रिभंग ललित श्याम सुंदर का जैसा रूप उन्होंने धारण किया। तो ऐसा देखकर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और पूरे वृंदावन में ये बात फैल जाती है कि शालिग्राम से जो है श्री राधा रमन प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से पूरे वृंदावन में जो है खबर फैल जाती है, और सब लोग जो है इसका खूब आनंद मनाते हैं, श्री राधा रमन जी के दर्शन हेतु आते हैं। तो जो श्री राधा रमन जी हैं, ये 12 अंगुल दिखने में, तो ये 12 अंगुल के ही दिखते हैं, लेकिन इतने सुंदर हैं, इतने मनमोहक हैं कि सबके चित्त को चुरा देते हैं। आज भी जो है आप जो है श्री राधा रमन जी के दर्शन कर सकते हैं वृंदावन में। ये गौड़ियाओं में ये प्रमुख मंदिर है। और तब जब अ, भगवान इस रूप में प्रकट होते हैं अपने भक्त के लिए, तब वो अपने भक्त की सेवा को स्वीकार करते हैं, उनके द्वारा सुंदर सुंदर उनका श्रृंगार किया जाता है। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं, हमारे ठाकुर जी को बड़े प्रेम से उनका श्रृंगार किया जाता है, और अत्यंत सुंदर लगते हैं, अत्यंत मनमोहक, सुंदर सुंदर उनके अधर, सुंदर कमल नेत्र, बहुत सुंदर सुकोमल से उनके हाथ हैं, बहुत सुकोमल से प्यारे से उनके चरण हैं, और अत्यंत मनमोहक है। सो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो है कृपा करके हमको श्री श्री राधा रमन जी दे गए हैं, जिनके दर्शन करने से व्यक्ति को श्री श्री राधा मदन मोहन देव जी, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी और श्री श्री राधा गोविंद देव जी के एक साथ दर्शन का फल प्राप्त होता है। इनके दर्शन का फल क्या है कि व्यक्ति को संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व जो है वो प्रकाशित हो जाता है हृदय में। तो इसलिए जिनको अवसर मिलता है अवश्य ही वृंदावन जाके श्री श्री राधा रमन जी के दर्शन करने चाहिए।
तो श्री श्री गोपाल भट्ट गोसाई जी महाराज की जय, श्री श्री राधा रमन प्यारे की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरण कमलों में हम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम समर्पित करते हुए उनसे श्री श्री राधा रमन की भक्ति की प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ जो है आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। और अब एक भक्त का प्रश्न था, वो देख लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गोपाल भट्ट गोसाई जी महाराज की जय, राधा रमन प्यारे की जय, हरे कृष्णा माता जी, जय। हरे कृष्णा माता जी, सभी हरे प्रणाम कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी।